हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों को मेरे नानी के घर का होम टूर देने वाली हूँ। वैसे ना नानी का घर गांव में है, लेकिन नाना जी ने ना यहाँ पे कुआं पे एक छोटा सा घर बना रखा है और नानी और नाना जी यहीं पे रहते हैं। मामा और मामी जी रहते हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में भी घर बना हुआ है। तो यहाँ पे नानी को और नाना जी को ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ना नाना जी फिर यहीं पे रह गए। बनाया तो यहाँ पे कुआं था, जैसे खेतों वगैरह में पानी देने के लिए बनाते हैं, लेकिन फिर नाना जी को यहाँ पे अच्छा लगने लगा। तो नाना जी ने ना यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जिनमें फल भी आते हैं। अंजीर का भी पौधा लगा रखा है, कड़ी पत्ता लगा रखा है, ढेर सारे पौधे, कटहल का पेड़ लगा रखा है। तो आज ना मैं आपको वही सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले ना ये है नानी के यहाँ का एंट्रेंस, उस साइड से आता है, वहां से। तो घुमाए जल्दी। तो वो है एंट्रेंस, वहां से एंट्री होती है नाना की यहाँ की। और फिर मैं इधर खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ से ना वहां तक, वहाँ मम्मी जो आ रही है उधर, वहां तक ऐसे ये सीधी सीधी ना रोड गई हुई है ऐसे। तो बस यहाँ से ऐसे जाओ वहां तक, और वहां पे जो नाना का घर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलो पहले ना मैं यहाँ से आपको यहाँ तक बताती हूँ कितने पेड़ पौधे हैं, कितना क्या है, फिर उसके बाद ना इस साइड का बाद में कवर कर लेंगे। तो चलिए आ जाइए मेरे पीछे। ये पेड़ किसका है ये पता नहीं है। ये सारे जो पेड़ है ना, वो सारे पेड़ नाना जी ने ही लगा रखे हैं, थोड़ी सी छांव की वजह से, कि यहाँ पे छांव हो जाए। लेकिन ये पेड़ किसका है मुझे नहीं पता। मैंने नाना जी से बोला था कि नाना जी आप साथ में चलो, लेकिन नाना जी के ना पैरों में बहुत दिक्कत है, तो उसकी वजह से ना नाना जी चल नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैं ही आ रही हूँ। जिन चीजों के बारे में मुझे पता है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। ये शायद सफेदा के पेड़ है ना? ये सफेदा के पेड़ हैं इधर। तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगी। बकाया आप लोग अगर जानते हो तो आप लोग कमेंट कर देना कौन सा पेड़ कौन सा है। ये वाला पेड़ मुझे पता है, ये वाला पेड़ है कटहर का, जो कि नाना जी बोल रहे हैं कि इस बार ना इस वाले पेड़ पे फल नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों, पिछली बार ना इस वाले पेड़ पे फल आए थे, दूसरे वाले पे नहीं आए थे। और इस बार ना दूसरे वाले पे फल आए, इस वाले पे एक भी फल नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो ये है कटहर का पेड़। और ये नाना बता रहे थे कि इस पेड़ को ना उन्होंने 4 साल पहले लगाया था, और 4 साल में ना ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है, ऊपर तक बहुत बड़ा पेड़ हो गया। अब आइए और आगे दिखाते हैं। ये है नींबू का पेड़। नानी के यहाँ पे ना नींबू के पेड़ कम से कम 50 पेड़ होंगे, कम से कम बता रही हूँ मैं, 50 पेड़ होंगे नींबू के। 3-4 तो मैं आपको इसी लाइन में भी गिनवा दूंगी। फिर उस साइड है, उधर लगे हुए हैं कम से कम 50 पेड़। नाना कह रहे थे कि हम 100 पेड़ लेके आए थे, और 100 पेड़ में से ना 50 पेड़ ही चले हैं यहाँ पे। तो ये है नींबू का पेड़। उसके बाद एक ये है नींबू का पेड़, ये दूसरा। छोटे छोटे नींबू इसमें ना लग भी रहे हैं। ये देखिए, अभी ना ये पके नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो नींबू है ना वो सारे पेड़ों पे लग रहे हैं। अब जब ये पक जाएंगे ना, और ये पकते भी बहुत अच्छे, इतना बड़ा नींबू हो जाता है। एक नींबू में ना आप 10 लोगों का शरबत बना सकते हैं। क्योंकि जो मेरे नाना जी है ना, उन्हें खेती बाड़ी और जो पेड़ पौधे ना उनकी बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो अपने हिसाब से इन सारे पेड़ों को लेके आए। अब आ जाओ। और बीच में ना ये जो सारे पेड़ है ना, ये छांव के लिए ही लगा रखे हैं नाना जी ने। ये सारे पेड़ ये किसके हैं ये मुझे नहीं पता, अभी नाना जी से ना अंदर पूछ के तब बताऊंगी। और ये है अमरूद का पेड़ इधर। अमरूद के पेड़ भी नाना जी 100 लेके आए थे, उसमें से कुछ पेड़ चल गए और कुछ नहीं चले। और इसमें भी ये देखो अभी छोटे छोटे से ना अमरूद लगे हुए हैं। मम्मी तोड़ रही है उधर बेलपत्र पूजा के लिए। और इधर लगा हुआ है नीम। नीम के पेड़ भी काफी सारे लगा रखे हैं, जिससे कि ना ये समय पाने के बाद ये पेड़ सारे बड़े हो जाएंगे ना, तो अच्छी खासी यहाँ पे छांव हो जाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो काफी सारे नीम के पेड़ भी लगा रखे हैं। वो किधर? और ये सफेदा के पेड़ लगे हैं, सफेदा, नीम, और एक ये पत्ती वाले पेड़, ये पता नहीं कौन से, ये सबसे ज्यादा लगा रखे हैं नाना ने। और ये लगा है बेलपत्र का पेड़, जो कि मम्मी यहाँ से तोड़ रही हैं। हमारे आगरा में जितने भी बेलपत्र के पेड़ है ना, उनमें सब में बेलपत्र तो है, लेकिन ऊपर ऊपर है, नीचे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे खाली नाना जी का घर है ना, तो यहाँ पे ना पत्ते नीचे ही है, कोई तोड़ने ही नहीं आता। बस नानी तोड़ती है, भोले बाबा पे चढ़ाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथों से ही तोड़ सकते हैं। और पत्ते भी एकदम शुद्ध हैं, कहीं से भी एक भी पत्ता कटा पिड़ा नहीं है, सारे पत्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो यह है बेलपत्र का पेड़, बहुत ऊपर तक, वहां तक ऊपर तक है। और बेलपत्र के बगल में ही था एक अंजीर का पेड़, जो कि नाना कह रहा है जल गया, पता नहीं किसी ने उसमें आग लगा दी, तो उसकी वजह से ना वो पेड़ जल गया। और इस साइड यहाँ से वहां तक ये सारे सफेदा के पेड़ लगे हुए हैं पूरे, जिनकी ना माचिस की तिल्ली जो बनती है वो। तो ये है सफेदा के पेड़। अब चलिए आइए, अब दिखाते हैं आगे।
और फ्रेंड्स यहाँ पे ना पीछे भी 2 लगे हैं अमरूद के पेड़। और ये नाना जी ने ना 2 कमरे बनवा रखे हैं। अगर आपने ना, जो अभी मेरी सिस्टर है यहाँ पे चांदनी, उसकी शादी में मैं आई थी, तब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ना हलवाई लगे हुए थे। तो ये 2 कमरे, एक ये वाला और वो एक वो वाला। तो इसमें ना अभी इस समय भूस भरा हुआ है, जो कि गाँव में गेहूं वगैरह होते हैं तो उसी का भूस कटवा के इधर भर देते हैं। और ये है इधर अशोक का पेड़, ये लगा है पपीता का पेड़, वो भी लगा है उधर अशोक का पेड़, एक ये लगा है इधर अशोक का पेड़, ये वाला। यहाँ पे सारे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। और इस साइड से दिखाओ, जो बेलपत्र का पेड़ है ना, वो कितना बड़ा है। उधर से ना सही से कैप्चर नहीं हो रहा था। ये देखो, इसकी जो पत्ती है ना, वो कितनी नीट एंड क्लीन, एकदम बिल्कुल साफ है, कहीं पर भी ना कोई दाग ना धब्बा, एक एक पत्ती एकदम बिल्कुल साफ सुथरी है। ये देखो। तो बस मम्मी जी ना वहां पे तोड़ रही हैं। अब आइए आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। उस साइड ना सबसे लास्ट में चलेंगे उधर, अभी अंदर का दिखा देती हूँ। हाँ अभी जाएंगे उधर। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, जो कि ना आगरा से हम लोग इसी वाली गाड़ी से आए। ये खड़ा हुआ है नाना जी का ट्रैक्टर। और इधर ना एक टीन डाल रखी है नाना जी ने, कोई अगर आकर जाता है ना तो वो यहीं पे बैठ जाता है इस साइड में ही। और कूलर पंखा लग जाएंगे, अभी तूफान पंखा रखा हुआ है। नाना जी बोल रहे थे कि इधर ना एक कूलर रख देंगे, क्योंकि ना गाँव में भागवत वगैरह होती रहती है ना, तो उस चक्कर में। और फिर से है ये यहाँ पे अमरूद का पेड़। पहले तो ये है पपीता के पेड़ इस साइड। और इसमें ना बहुत सारे फल आने लगे हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे से जो फूल है ना, ये शायद सारे पपीता ही लगेंगे इसमें। ये हैं, अभी इनमें ये फूल खिल रहे हैं ना, फिर इनमें सब में पपीता खिलेंगे। और नाना को ना पपीता बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे नाना का जो फेवरेट फ्रूट है ना, वो पपीता ही है। तो इसलिए ना नाना जी ज्यादातर पपीता के पेड़ लगाते हैं। देखो, एक ये है, ये है, ये है, ये है, सारे पपीता के पेड़ हैं इधर से उधर तक। ये है फिर से अमरूद का पेड़ यहाँ पे। अगर नाना जी चाहे ना तो बस यहाँ की साग सब्जियों को बेच के और फ्रूट्स को ही बेच के पैसे वाले बन जाए। लेकिन नाना जी ना कुछ बेचते नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, बस वही खाते पीते हैं और बस मौज करते हैं। नाना जी कुछ नहीं बेचते। ये कितने पेड़ लगे हैं बहन मिर्ची के? ये है मिर्ची के पेड़ इधर, ये भी मिर्ची का पेड़ है। और ये फिर से है नींबू का पेड़ इधर वाला, ये नींबू का पेड़। 1 2 3 4 4 नींबू के पेड़ इधर है। और एक ये है अमरूद का पेड़, ये भी अमरूद का पेड़। और वो भी अमरूद का पेड़। और वहां पे कम से कम 100 पेड़ लगे हैं केला के। वो जो उस साइड में है ना, उधर 100 पेड़ होंगे केला के। ये वाला पता नहीं किसका है। वही ना, नाना जी थोड़े से पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, वरना नाना जी बताते ये किसका पेड़ है। नाना काय को पेड़ है जी? जी यहाँ पे छोटा सा का चीकू। फ्रेंड्स, ये चीकू का पेड़ है, देख लीजिए आप। मैं तो खुद पहली बार देख रही हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये चीकू का पेड़ है, नाना जी अभी बता रहे हैं। और ये शायद मुझे अमरूद का ही लग रहा है, ये अमरूद का पेड़ है। और यहाँ पे लगा रखा है नाना जी ने सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए एलोवेरा का पेड़, ये लगा लेकिन इसका कोई यूज नहीं करता, बस लगा रखा है। नाना जी शौकीन है, उन्होंने ढेर सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, लेकिन नाना जी के बच्चे कोई यूज नहीं लेते। ये भी लगा हुआ है इधर नींबू के पेड़ तो कम से कम 50 होंगे। हाँ? अभी नींबू पके नहीं है ना इसमें, इसलिए। और नाना जी चल भी नहीं पाते, उसके बाद भी सारे पेड़ पौधों की अच्छे से केयर करते हैं। और वो उधर कड़ी पत्ता, इस पे आ रहा है अमरूद अभी। और ये इधर कड़ी पत्ता का पेड़। और आम के पेड़ भी बहुत सारे लगा रखे हैं, अभी वो छोटे छोटे हैं। हाँ, ये है कड़ी पत्ता। और गन्ना लगे हुए हैं ढेर सारे, ये लगे, जिन्हें अभी हम तोड़ के ले जाएंगे आगरा के लिए, फिर वहां पे ना इनका रस निकलवा के पियेंगे। ये है कड़ी पत्ता, जो कि खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये छोटे छोटे, अब नाना ने ना कम से कम 50 लगाए हैं उनके पेड़, आम के पेड़। तो अब ना बाहर से अमियाँ भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी, यहीं से तोड़ो और अचार डालो। ये है इधर कनेर का पेड़ इस साइड। तब तक ना आम का बाग ही बाग हो जाएगा इस साइड। जी बैगन को क्या है धतूरा, ये धतूरे का पेड़, क्योंकि ना काला धतूरा, क्योंकि ना नाना जी को पैरों में प्रॉब्लम है, तो नाना जी धतूरे का तेल बना के फिर उसे ना पैरों में मालिश करते हैं,
तो किसी ने बताया होगा नाना जी को जो भी चीजें कोई बताता है ना, नाना जी सीधा उसका पेड़ ही लगा देते हैं कि अब कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे चल के जो पेड़ है ना वो काम नहीं देंगे, तो उससे बढ़िया घर पे ही व्यवस्था कर ली जाए। तो इसलिए किसी ने बताया होगा तो नाना जी ने यहाँ पे धतूरे का पेड़ लगा लिया है। उसके बाद आइए ये किसके पेड़ है पता नहीं, दिखा के नाना जो जा साइड जो बड़े बड़े पत्ता है, अंजीर। ये है फ्रेंड्स अंजीर का पेड़। इधर देखो इसमें ना ये अंजीर लगी भी है शायद, ये लगी है इसमें अंजीर। इनको ना सुखाते हैं, सुखाने के बाद ये बिल्कुल पिचक जाती है, उसके बाद ना ये अंजीर बन जाती है। अंजीर कितनी महंगी आती हैं आप लोगों ने देखा होगा, शायद 1000 रुपए किलो आती हैं शायद, इसी के हैं 800 कितनी 1000 रुपए किलो हरी आती है। और सूखी वाली ना सूखी वाली बता रहे 1500 रुपए किलो अंजीर आती है। तो उसका पेड़ ना नाना जी ने घर पे ही लगा के रखा है। हाँ, अभी रुक जाओ थोड़ी देर नाना। ये पता ये पाखर है शायद, ये पाखर है। और इधर हमारी नानी जी ने बस एक ही पौधा लगाया है, वो है तुलसी का हमारे घर में नानी जी का बस यही क्या कह सकते हैं योगदान है कि नानी जी ने ना अपनी तुलसी माता को यहाँ पे लगा के रखा है। फिर एक मिनट रुक जाओ नाना, अभी वीडियो बनने ही आ रहा है अभी। उसके बाद यहाँ पे नाना जी ने पीछे की साइड में 2 कमरे बने हुए हैं, फिर इस साइड में 2 कमरे बनवाए हैं। एक ये वाला कमरा है और एक ये वाला कमरा है। अभी ना दोनों कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। अंदर की साइड लाइट नहीं आती, यहाँ पे चली जाती है, कुएं वाली लाइट आती है रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक। अब जो लाइट आ रही है ना वो कम कम वाली आ रही है। एक ये है और एक ये है। ये है मेरे नाना जी का हॉस्पिटल। यहाँ पे ना नाना जी जितने भी पंखा कूलर हॉस्पिटल और जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें होती है ना उन सारी चीजों को नाना जी यहाँ पे संभालते हैं। जैसे कि ये मोटर रखी हुई है, ये टॉर्च रखी हुई है, ये नाना जी के तार रखे हुए हैं। तो मतलब यही सारी चीजें नाना जी ना पहले घड़ी भी संभालते थे। नाना जी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज हो ना सारी चीजों को अच्छे से संभाल लेते हैं। तो नानी जी ने ना इस एरिया को नाम दे रखा है हॉस्पिटल, और इसे ना कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी सिवाय नाना के। तो सब लोग ना इस तखत से थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखते हैं। ये है नाना के यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, ये रखा है फोन, ये रखी है नाना की 2 कैंची, एक ये और एक ये। और इनका ना पूरे दिन काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना। जो मेरे नाना जी है ना वो एक इंजीनियर है, कुछ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं वो। उसके बाद एक ये पेड़ लगा रखा है कुंजी, क्या नाम बता रहे थे, कंजी क्या नाम है नाना, कंजी। वो देख लो नाना तोड़ लिया है पता नहीं कहा। ये कंजी का पेड़ छांव के लिए लगा रखा है कि यहाँ पे ना कुर्सी डाल के बैठ सकें सब लोग और चाय और कॉफी का अच्छे से आनंद ले सकें। और उसके बाद ना इधर भी बना हुआ, मैं सब्जी बना के आई हूँ, बस नानी जी बैठ गई है, सब्जी मैंने बनाई है। ये ट्यूबवेल नाना जी ने ये ट्यूबवेल खुदवाया था खेतों में पानी लगाने के लिए, फिर उनको यहाँ पे अच्छा लगने लगा, फिर वो यहीं पे रह गए, फिर वो गाँव गए। सुबह शाम अच्छा लगता है। और ये ट्यूबवेल इसमें ना सुबह पानी भर जाता है, ऊपर तक पानी भरा है, ये देखो ये भरा ऊपर तक पानी। और इधर बना रही है मेरी नानी जी खाना, सब्जी में बना के गई थी नानी जी ने चला दिए। बस नानी बन गई, उठा दो दूध रख दो बस। तो आज बनी है हमारे यहाँ मठा के आलू। और नानी जी ने ना अंदर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, यहीं पे भोग लगा देती है भगवान जी को तुरंत, क्योंकि बूढ़े बड़े लोग हैं ज्यादा चल फिर पाते नहीं है, तो अपनी व्यवस्था को वहीं पे बना के रखा है पास में ही कि ज्यादा चलना फिरना ना पड़े। और नाना देखो क्या तोड़ के लाए, नींबू सब कच्चे रखे हैं अभी नाना, सब पके हैं। ये देखो खुद की खेती के ये फायदे होते हैं। अभी बाजार में जाते तो कम से कम आते जी एक नींबू 10 रुपए का दे रहे हैं कानपुर में तो। और उसके बाद ये रखा नाना जी का कूलर जुगाड़ वाला, ये छत के लिए रास्ता, ऐसे छत पे चले जाओ। और यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है गैस सिलेंडर की, और वो उधर है बिजली घर। इसकी पूरी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ नाना जी को है, और किसी को कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पे कौन सा तार कहाँ जाएगा क्या होगा, किसी को कोई अता पता नहीं है। तो ये छोटा सा बिजली घर और ये इसका इधर ट्रांसफार्मर, जो सिर्फ नाना जी इसके ज्ञाता है और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। नानी जी इधर हमारी नहा के आ चुकी है ब्लॉग में आने के लिए। सुबह से इनकी 3 साड़ियां चेंज हो चुकी हैं, अब ये 4थी साड़ी है, फटाफट से नहा चुकी है ब्लॉग में आ रहे हैं। और इसमें रहती है नानी जी की पूरी गृहस्थी इस वाले कमरे में, बस थोड़ी सी दिख नहीं रही क्योंकि ना लाइट की थोड़ी सी कमी है। इधर फ्लैश लाइट जला लो, नहीं जल रही, इसमें जलेगी। ये है नानी जी का कमरा, इसमें नानी की जितनी भी गृहस्थी है ना वो इसी कमरे में है, सारी चीजें टंगी हैं।
यहाँ पे सारे मौसियों के नंबर लिखे हुए हैं। अब तो पुताई हो गई है तो उस चक्कर में ना ये सारे नंबर फंबर को हो गए। नहीं पहले नानी जी ना सारे नंबर ऐसे दीवार पे ही लिख रखे थे पूरे। किसी भी लड़की का फोन लगाना हो तो तुरंत यहीं से लगा दो और तुरंत फोन लगा लो। नानी की ना 5 बेटी है और 1 बेटा, यानी कि मेरी 4 मौसी है, एक मेरी मम्मी, 4 मौसी है और 1 मामा। तो मेरी नानी के टोटल 6 बच्चे हैं नानी नाना के। और बस ये नानी की गृहस्थी टंगी हुई है, इधर ये चलनी टंगी हुई है, ये मठा वाली मशीन टंगी हुई है। तो बस यही है मेरे नानी के घर का होम टूर। और नानी जी के जो गुरुजी हैं वो इधर बैठे हुए हैं। नानी और नाना जी पूजा करते हैं इधर है। हाँ डाल दो। तो बस अब जा रहे हैं मेरे नाना जी सचवाई में। यहाँ पे बहुत सारी क्या क्या मैं दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं इधर दिखाने के लिए, एक वीडियो में तो कैप्चर हो ही नहीं पाएंगी। उधर वाला सारा एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। और अब ये है कटहर का पेड़। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि उस साइड जो एक पेड़ लगाया ना उसमें फल नहीं आए, और इस वाले पेड़ के ऊपर काफी सारे फल आए हैं, आप देख सकते हैं। इससे तो मैं टच कर सकती हूँ हाथों से ही, इतने नीचे नीचे लगे हुए हैं। अब इसकी काउंटिंग की जाए ना तो यहीं पे कितने सारे लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम ये 50 तो मेरे सिर के ही ऊपर लगे। उधर आ गए मेरे मामा जी, उनका चैनल बनाना है मुझे एक तो। और उस साइड ना आम फाम के पेड़ लगे हैं, लेकिन अब मैं जा नहीं रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए तो बस इतना ही आपको दिखा दिया। उस साइड है, उधर दिखाओ बहन, उस साइड है आम का पेड़ और भी है उधर नींबू का पेड़। ये है इधर आम का पेड़ और इधर है नींबू का पेड़। तो बस अब इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं। इधर इस वाले खेत में मूंग बोई थी नाना ने, जो कल गैया खाएंगे सब, अब कुछ नहीं बचा, अब मोल लेंगे और खाएंगे। और इधर लगे गेंदे के पेड़। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ। नानी का घर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, साथ ही साथ नानी नाना कैसे लगे उसे भी बताइएगा। तो ठीक है, इसे एंड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।